गवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। पतंग कविता का भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास अर्थात रुई। कवि आलोक धनवा बच्चों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बच्चे रुई की भांति होते हैं, जिसे रुई कोमल, निर्मल और आकर्षक होती है। बच्चे भी जन्म से ही शारीरिक और मानसिक रूप से इन विशेषताओं को अपने साथ लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। बेचैन पैर दौड़ने भागने के लिए जो हर समय आतुर रहते हैं। तो बच्चों के पैरों में उछल कूद करने और इधर उधर दौड़ने भागने की इतनी चंचलता और आतुरता रहती है कि उन्हें देखकर लगता है पृथ्वी चक्कर काटती हुई स्वयं उनके पैरों के पास आना चाहती है, क्योंकि वे बड़ी शीघ्रता से इधर उधर कई जगह जाकर आ चुके होते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, तो बेसुध अपनी चिंता न करना, सुध-बुध खोना और नरम मुलायम। अपनी सुध-बुध खोकर बच्चे जब कठोर छतों पर पतंग के पीछे दौड़ लगाते हैं तो उन्हें देखकर लगता है जैसे छतें भी उनके लिए मुलायम बन गई हैं। अर्थात पतंग उड़ाते हुए दौड़ते बच्चों को छतों की कठोरता का आभास नहीं होता, क्योंकि वे तन मन से पतंग से जुड़े होते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ उपमा अलंकार है और सरव्य बिंब है। तो मृदंग ढोलक की आकार का एक वाद्य यंत्र होता है। तो पतंग उड़ाते हुए बच्चे जब चारों दिशाओं में दौड़ लगाते हैं तब उनके पैरों से निकलने वाली ध्वनि वातावरण में गूंजने लगती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे दिशाओं को मृदंग बनाकर उसे बजा। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। तो डाल की तरह या उपमा अलंकार है। तो पेंग भरना, झूला अधिक दूरी तक झूलना, डाल टहनी और वेग तीव्रता। तो पतंग की डोर थामे इधर से उधर दौड़ते ये बच्चे झूले की पेंग भरने जैसे दिखाई देते हैं, अर्थात जिससे बड़ी दूरी तक झूला और तीव्रता से झूल रहे हों। बच्चों के शरीर पेड़ की टहनी की तरह लचीले होते हैं। जब पतंग उड़ाते हुए ये बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं जहां से गिरने का खतरा होता है, तब उनके शरीर का लचीलापन ही उन्हें गिरने से बचाता है। जैसे पेड़ की कोमल टहनी को मोड़कर दूसरी तरफ ले जाकर छोड़ दिया जाए तो बड़ी तीव्रता से अपने स्थान पर वापस चली जाती है। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो रोमांचित प्रसन्नता से भर जाना, पुलकित होना, और संगीत का तात्पर्य यहाँ उनकी तन्मयता से है, उनके आनंद से है। तो छतों के खतरनाक किनारों तक जाकर एक तो उनके शरीर का लचीलापन उन्हें गिरने से बचाता है, और दूसरा उनकी प्रसन्नता, उनकी तन्मयता, उनका आनंद उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो धड़कती ऊंचाइयाँ जहाँ पर धड़कनें बढ़ जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ती पतंग के साथ बच्चों के हृदय की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। तब ऐसा लगता है कि छतों के खतरनाक किनारों से उन्हें पतंग की डोर ने ही थामा था, अर्थात गिरने से बचा दिया था। पतंग की ऊंचाइयाँ सफलता की वे बुलंदियाँ हैं जहाँ बच्चे पहुँचना चाहते हैं। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो साथ साथ में नृत्य प्रकाश अलंकार है और रंध्र बने वैसे छिद्र होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ भाव या कल्पना से लिया जाएगा। तो पतंग आकाश में उड़ती है और बच्चे अपने कल्पना लोक में, अर्थात बच्चे तन मन से पतंग से जुड़े होते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम भी पतंग के साथ साथ ही उड़ रहे हैं, तो उन्हें गिरने का डर नहीं होता। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और वे निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो पतंग के साथ अपने कल्पना लोक में उड़ने के कारण बच्चों को छतों के खतरनाक किनारों का ध्यान नहीं रहता। तब अगर कभी वे उन खतरनाक किनारों से
गिर जाते हैं और उन्हें चोट नहीं आती तो वे और भी निडर हो जाते हैं। तब वे सूरज के ताप से भी नहीं डरते, अर्थात वे इतने निर्भीक हो जाते हैं कि बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तब उनके पैरों की गति और शरीर की चंचलता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और अधिक तीव्र गति से उनके व्याकुल पैरों के पास आ गई है। अब इसके काव्यांश प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि जन्म से ही अपने साथ कपास लाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बच्चे जन्म से ही कपास की तरह कोमल, निर्मल और आकर्षक होते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, छतों को भी नरम बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? उत्तर, छतों को भी नरम बनाने के लिए बच्चे छतों की कठोरता का आभास किए बिना बेसुध दौड़ लगाते हैं। तीसरा, रोमांचित शरीर के संगीत का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, इसका आशय यह है कि बच्चों के शरीर के लचीलेपन के साथ उनकी तन्मयता से उत्पन्न प्रसन्नता एवं आनंद उन्हें गिरने से बचा लेता है। चौथा प्रश्न, छतों के खतरनाक किनारों तक कौन किस तरह आते हैं? उत्तर, छतों के खतरनाक किनारों तक पतंग उड़ाने वाले बच्चे लचीली डाल की तरह पेंग भरते हुए आते हैं। पांचवा प्रश्न, उन्हें गिरने से कौन बचाता है? उत्तर, उनके शरीर का लचीलापन, उनके रोमांचित शरीर का संगीत और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों की डोर उन्हें गिरने से बचा लेती है। छठवां प्रश्न, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका आशय यह है कि पतंग जितनी अधिक ऊंचाई पर उड़ती है, बच्चों का उत्साह भी उतना ही बढ़ जाता है। उनके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और पतंग के साथ ही उनके मनोभाव भी बदलते रहते हैं। सातवां, रंध्रों के सहारे का अर्थ लिखिए। उत्तर, इसका अर्थ है अपनी भावनाओं और कल्पनाओं के सहारे। आठवां प्रश्न, छतों के खतरनाक किनारे किसका प्रतीक हैं? उत्तर, छतों के खतरनाक किनारे जीवन की बाधाओं और चुनौतियों का प्रतीक हैं। नौवां प्रश्न, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो पहला बिंदु, बच्चों की कोमलता, चंचलता एवं लचीलेपन का वस्तुपरक चित्रण किया गया है। दूसरा बिंदु, बाधाओं को पार करके और चुनौतियों का सामना करके ही व्यक्ति निर्भय बनता है, यह संदेश दिया गया है। तीसरा, उपमा, मानवीकरण, नृत्य प्रकाश अलंकार हैं और शेष काव्य सौंदर्य भाग 1 में दिया गया है। अगली वीडियो में इसके अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे।